गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। जस्ट अभी आँख खुली है। साहब है नहीं यहाँ पर। देखती हूँ जाके। वैसे तो टाइम हो गया, शायद चले गए ऑफिस। मेरी आँख ही नहीं खुली। उठी थी मैं 6 बजे, तब वो सो रहे थे। फिर मैं भी दोबारा से लेट गई, आँख लग गई। आज सेमी का एग्ज़ाम भी है। उठती हूँ, नाश्ता वाश्ता देखती हूँ क्या बनाना है। साहब कह तो रहे थे मैं भरता ले जाऊँगा, और आज की फरमाइश पहले ही हो रखी है, राजमा। और राजमा चावल खाने हैं आज उनको, तो रात को राजमा चावल बनाऊंगी। अब दिन में देखती हूँ क्या करना है। चलिए, मैंने सोचा आँख खुली है तो गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर लेते हैं। आते हैं, मिलते हैं। सारा दिन है अपने पास। अगले वीडियो का सामान आ गया। तोरन का वेट कर रही थी। 2 आई थी, तीन आई थी, बाकी 3 आनी थी। अब आ गई। ये देखो बर्तनों का ढेर। अब ये फ्रिज में से खाली किया सारा। और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। आज ना तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं रात को क्या हुआ, एकदम से शिवरिंग हो गई। शिवरिंग होने लग गई थी बहुत ज़बरदस्त। जबकि अभी तो काफ़ी दिनों से एसी बंद है, एसी चल ही नहीं रहा 3-4 दिन से। अब थोड़ा ना दिल्ली में मौसम ठंडा है, और नहाने के लिए भी गर्म पानी ही यूज़ होता है। तो बड़ी अंदर से ना बेचैनी बेचैनी सी हो रही थी, बहुत घबराहट मच रही थी, और एकदम कप कपी आ रही थी। सोचा रात को चाय बना के पीती हूँ, फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं यार, बे टाइम भी चाय अच्छी नहीं होती। बड़ी मुश्किल से चाय कंट्रोल हुई है। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं पीती थी, 3 ही चाय पीती थी, अगर बहुत हद से हद पीती थी। बट अब क्या हुआ ना कि अब और भी ज़्यादा हो रही थी। तलब लगती थी कि चाय पी लेती। बड़ी मुश्किल से 2 चाय पे वापस आई। चार या 5 चाय बीच में हो गई थी। 3 चाय नॉर्मली पीती थी मैं, अब 2 ही चाय है। वो भी उसमें भी कोशिश करती हूँ शाम को, अगर थोड़ा लेट हो गया ना तो अवॉइड कर दूँ, अब चाय ना पीऊँ। तो ऐसे करके मैं शाम की अवॉइड कर जाती हूँ कई बार। बट मॉर्निंग की तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बॉडी का ना फंक्शन शुरू नहीं होता, काम शुरू नहीं होता। तो अब चाय बनाई है, चाय पीती हूँ। समृद्ध नहा रहा है। देखती हूँ, शायद सैमी और पापा ने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था, बट देखती हूँ अगर उसको खाना है तो फिर अभी बना देती हूँ। का काम तो निपट गया। अभी जस्ट कप रख के आई हूँ। अब ये खोलती हूँ। ये तो मुझे पता है वो वाला बैग है, ब्लू वाला। ये वाला तो मुझे पता है, बाकी चीज़ें खोल के देखनी पड़ेंगी। ये मुझे तोरन लग रही है, पर ऐसे गैस लगाने से बेटर है खोल लूँ। वाला काम निपटा भी नहीं पाई थी, तो भाई साहब को याद आ गया कि मम्मी मेरी ड्रेस प्रेस नहीं है, ड्रेस प्रेस कर दो। बीच में नाश्ता करा दिया उसको। वही आलू पड़े हैं तो आलू के सैंडविच बना दो। रात को खाना भी नहीं खाया इसने, रोटी बनवाई, बट मेरे ख्याल से 1 या 2 ही रोटी खाई रात को। और अब पढ़ाई में लगा हुआ है। एक तो बच्चों को पढ़ाई भी तभी याद आती है ना जब बिल्कुल सिर पे पेपर में कुछ टाइम रह जाता है सिर्फ। वैसे तो पढ़ ही रहा है 3-4 दिन से लगातार, पर लास्ट मोमेंट तक भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है इनका। चलिए, ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। पानी लगा के रख दिया है। शर्ट को भी, वो ये पैंट हो ही गई ऑलमोस्ट, दोनों पैर तो हो ही गए, बार से रह गया बस। चलिए निपटाते हैं, फिर किचन में घुसते हैं। आज वनीता नहीं आएगी शायद। वो तीनों मैंने लगा दिए, बट ना थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन रहा। ये देखिए, ये आगे को निकल रहा है ना, ये पीछे होना चाहिए, गिर ना जाए, बस इसी चीज़ का डर लग रहा है। बट मैंने ना लकड़ी वाले को बुलाया है कि यहाँ पे ना एक लकड़ी लगा दे बीच में, ताकि इसका बैलेंस बन जाए और ये पीछे हो जाए। ये प्रेस के कपड़े हैं, क्योंकि अभी ये वाला बॉक्स मैंने खाली कर दिया है। इसकी सारी ऊन वगैरह जितना भी सामान था वो नीचे वाले में डाल दिया है। नीचे वाले में सारा एक्स्ट्रा सामान डाल दिया है। और ये वनीता कह रही मैं ले जाऊंगी। ये बॉक्सेस हैं, ये ओपन होके सामान जो है वो लगने वाला लगेगा। ये पूरी जगह फिर से खाली हो गई है, क्योंकि मुझे सेटिंग फिर से चेंज करनी है। तो मैं सामान कम कर रही हूँ, हटा रही हूँ। वो अटैचियाँ वगैरह सब ऊपर रखवा दी, वो बॉक्सेस भी ऊपर रखवा दिए। फ़िलहाल अभी नहीं यूज़ होने, ये सब गिफ्ट हैं जो चले जाएंगे, तो जगह और खाली हो जाएगी। जब तक सफाई का टाइम आएगा ना, तो कमरा काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा। कर्टन्स उतारने हैं, बट मैं सोच रही हूँ एक ही बार जब कमरे की सफाई होगी ना, तब कर्टन्स उतार के धोऊंगी। और मशीन आज लगाई है मैंने। सारा कचरा उठा के बाहर सीढ़ियों में रखवा दिया है, ताकि जब कूड़े वाला आए तो वो ले जाए, क्योंकि मेरा कूड़ा जो है ना वो ये लेके जाते हुए देखिए, वो नीचे रखा सारा। पौधे वौधे सब साफ़ होने हैं। पाइप मंगानी है एक्चुअली सीढ़ियाँ धोने के लिए मुझे। किचन का काम, वनीता आई थी, बर्तन करके चली गई है। सफाई उसने नहीं की, सिर्फ झाड़ू लगाया। तो मैंने अभी मॉप बना लिया है डेटॉल डाल के और रेड हार्पिक डाल के। अब मैंने उन दोनों को, वो आ गए। तुझे चैन नहीं है? नहीं चैन? अंदर बैठ जा, 10 मिनट मुझे काम करने दे। नहीं समझ आ रही? आऊँ आऊँ मैं चल अंदर। तो मैं एक बार इस कमरे का पोछा लगा के पहले उधर जाती हूँ, फिर इनको टिकाती हूँ।
अब निकली है मशीन में, थक गई थी, पानी की बॉटल्स खाली थी, सब वो भरी है, डब्बे खाली किए सारे, नमकीन बिस्किट के ना वो नीचे पड़े थे टेबल में, तो खाली किए। ये मेरे ना एक्स्ट्रा डब्बे हैं सारे, तो मैंने ना अनीता को बोला है कि तू ले जा, उसको डब्बे चाहिए थे, मैंने कहा सारे ले जा, बस ये रस बिस्किट के छोड़ दियो, बाकी सब ले जाइए शाम को। और ना अब क्या हुआ, मेरे को बनाने थे राजमा, क्योंकि इन्होंने ना मेरे को बनाने थे राजमा, क्योंकि इन्होंने फरमाइश की थी। कल रात को इन्होंने खाना मना कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया ना ड्रिंक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद खाना वाना नहीं खाते, तो कह रहे भरता है मैं नहीं खाऊंगा, सुबह टिफ़िन में ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब रात को खाना हो तो बता देना। तो कह रहे राजमा चावल बनाती तो मैं खा लेता। मैंने कहा इस टाइम बोल रहे हो, 9:30 बजे के आसपास बोला उन्होंने। मैंने कहा बना तो दूँ, पर 11 साढ़े 11 बज जाएंगे बनते बनते, क्योंकि बिना उबाले तो फिर विसल्स बहुत करवानी पड़ेंगी। फिर मैंने कहा कल सुबह बना दूँगी। तो अब मैंने सोचा था कि दिन में बना दूँगी तो अपना शाम तक चल जाएगा, बट थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। पूरा कमरा साफ़ कर किया, उधर से सामान संभाला, पोछा, झाड़ू दोबारा लगाना पड़ा मुझे, उसको खड़े खड़े ऐसे ही मार के चली गई थी, फिर वो सारा लगाना पड़ा। कपड़े धोने में डाले हैं ना, तो उसमें से कई कपड़े ऐसे थे जिनको हाथ से थोड़ा सा ब्रश मारना था, वो मारा ब्रश। थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, तो मेरे से अपना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बट मुझे अभी ध्यान आया कि दिया का टाइम हो जाएगा, वो एकदम उठ जाएगी, तो कुछ तो प्रिपेयर करके रखूँ। इतना सा भरता छोड़ के गए थे, तो वो तो कोई खा ही नहीं सकता था, ना मैं ना ये। सैमी बोल गया कि ये आलू की सब्ज़ी अभी पड़े रहना, ना मैं शाम को खाऊंगा, तो ये भी नहीं खा सकती मैं। तो अभी ना मैंने क्या किया कि मैंने ना मूली याद आ गया मुझे, फ्रिज में पड़ी है, तो मैंने कहा मूली के पराठे बना लेती हूँ, दिया भी खुश होकर खा लेगी। 3 मूली आई थी। अब ये क्या करते हैं ना, चीज़ लेके आते हैं ना, तो मैंने पराठों के हिसाब से मंगवाई थी, तो मेरे अगर इस साइज़ की मूली है तो कम से कम 4 से 5 मूली लग जाती है पराठों के लिए। और उसमें भी अभी ये नहीं खाते, क्योंकि ये तो होते ही नहीं है उस टाइम पे, तो समझो दिया, और मेरे लिए 4 से 5 मूली लग जाती है। तो 2 मूली थी, और वो इन्होंने अपना जो इनको स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं उसके साथ इन्होंने चाट वाट बना के खा ली। अब मेरे पास बची है सिर्फ 2 मूली। अब या तो मैं ब्लिंकिट करके मूली और मंगाऊँ, तो पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। धनिया भी नहीं है, हरी मिर्च तो चलो थोड़ी सी है। कल थर्सडे था और उनकी चोट भी लगी हुई थी, तो कल तो सब्जियां मंगवाई नहीं ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो पड़ी हुई है, भिंडी पड़ी है अभी। थक गई, हाँ तो दर्द हो गया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा 2 मूली में क्या करूँगी मैं। दिया को निपटा दूँगी, मतलब दिया का खाना वाना बन जाए एटलीस्ट, या मंगवा लूँ, क्योंकि शाम को समृद्ध आएगा, उसको भी भूख लगी होगी। देखते हो ब्लिंकिट पर कितने की मिल रही है आजकल, डर लगता है यार सब्जियां मंगाते हुए भी। आप भी एग्री करोगे, इतनी महंगी हो रखी हैं सब्जियां। मुझे धनिया पुदीना की चटनी बनानी है, मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि पराठे होते हैं ना, या पकोड़े वकोड़े, अब सर्दियों में अब आगे तो यही सब चलेगा, तो चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। देखती हूँ पहले ब्लिंकिट करके फटाफट से। नहीं मिली, ना जेप्टो पे है ना उस पर है, ब्लिंकिट पे है, दोनों ही जगह नहीं है। तो इसको कस के निचोड़ के टांग देती हूँ और नहा के आती हूँ। सिर धोना है आज, बहुत गंदा हो रहा है सिर धो के आती हूँ। आज कॉफ़ी वाला शैम्पू बनाऊँगी, कॉफ़ी डाल के आज शैम्पू करूँगी। चश्मा जैसे टेढ़ा हो रहा है मेरा, इन्हें डंडी, ये वाली डंडी टूट गई है। रात को हो गए 8-10 दिन हो गए जब ये सो रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे कोहनी मारी, और मैं मोबाइल देख रही थी, तो यहाँ पे चश्मे पे आके लगी और टूट गई। इनको सोए में नहीं पता चलता। पता है जब शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद भी ना, जैसे सोए सोए सपने में लड़ रहे हैं किसी से, तो लड़ते लड़ते कभी घूसा मार देते थे। और एक बार तो इन्होंने ना चक मार दिया था ऐसे करके, सोए सोए ऐसे करके चक मार दिया था, यहाँ से ये यहाँ से पूरा ऐसे नील पड़ गया था मेरे। कह रहे मेरे सांप आ गया था सपने में। मैंने कहा मैं थोड़ी सांप हूँ ये काट लिया। फिर एक बार ऐसे हुआ कि इनका ऑपरेशन हुआ था स्टोन का, गॉल ब्लैडर का, तो उस टाइम पे ना इनको हैवी डोज देते थे, बहुत ज़्यादा हैवी डोज देते थे, ताकि ये जितना सोए उतना अच्छा है, क्योंकि उठते ही ना ये कुछ ना कुछ लग जाते थे, तो हैवी डोज देते थे। उसमें इनको इतना मतलब अंदर नशा था कि ऐसे इन्होंने ना घूसा मारा ऐसे करके, मतलब मैं इसी साइड सो रही थी, तो ऐसे करके इन्होंने हाथ मारा, मेरी ठुड्डी के ऊपर आके हाथ लगा, और ये जो यहाँ पे मसूड़ा है ना, ये पूरा सूज गया, अंदर पस पड़ गई। भैया आदमी होश में मारे तो अलग चीज़ है, जब बेहोशी में मारे सोए सोए मारे तो और बुरा हाल होता है। तो मार तो खैर मैंने बहुत ही खाई है तो वो रहने दो आप। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि मतलब हो जाता है ना कई बार, नहीं पता चलता, इसीलिए मैं इनको थोड़ा दूर करके लेटाती हूँ। मेरे से दूर होकर लेटा करो आप, तो मेरे बगल में मत आया करो। चलो यार, कसूँगो गोभी, कसूँगा गाजर कसू मूली, और फिर थोड़े से उबले हुए आलू भी है ना, रात को कोको लूना के का खाना नहीं था,
तो उनके लिए आलू उबाले थे, तो वो पर रखे हुए हैं। तो अगर संडे को सैंडविच कम पड़ेगा तो बॉइल्ड आलू जो है उसमें से सैंडविच बना दूँगी दिया। और अपना अभी देखते पूरा होता है नहीं होता, नहीं तो मैं तो नमक मिर्च की पराठी खा लूँगी। देखते हैं, चलिए काम पे लगती है। पराठी बन गई, मैंने तो अपनी 2 बना ली छोटी छोटी सी। ये देखने में आपको बड़ी बड़ी लग रही होगी, मैं पतली पतली बनाती हूँ ना, इसलिए फैला दी मैंने। और ये देखो, ये हीरोइन भी आ गई है कि माल मत्ता इसको भी कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, आप एग खा चुके हो है ना, सुबह पापा ने एग दिए थे ना, दिए थे ना। चलिए खा लूँ मैं पहले। आप किताब लिख लिया। अरे बाप रे, आज ना बहुत सारे रिटर्न थे, उनके पैसे आए, कुछ पेमेंट्स की। तो मुझे क्या होता है ना, थोड़ा सा हिसाब किताब रखना चाहिए। कपड़े तय लगाए हैं, अभी इलेक्ट्रिशियन का वेट कर रही हूँ। ये स्टैंड वगैरह जो है ये लगाने हैं, ये प्लांटर्स लगाने हैं। ये प्लांटर्स है, देखिए ऐसे ना, ये दीवार पे लगेगा और कल इसके प्लांट्स भी आ जाएंगे। ये देखो ऐसे लगेगा। ये बाहर हॉल में लगेंगे 5 4 और यहाँ पे 2 शेल्फ आएंगी, क्योंकि किसी ने बताया कि जो पेरेंट्स की फ़ोटो होती है ना बड़ों की, वो कभी भी टांगते नहीं हैं, उनको सपोर्ट के साथ शेल्फ पे या किसी चीज़ पर रखते हैं, टांगनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने जब फ़ोटोज़ क्लीन की थी ना तो हार उतारे थे, तो लगाए नहीं थे कि शेल्फ़ पे करूँगी फिर। तो शेल्फ़ आ चुकी है, ये रही शेल्फ़ है। अब मैं आई हूँ राजमा रखने और फटाफट से तड़का लगाऊंगी, क्योंकि साहब आने वाले हैं। चाय लेके आई हूँ, अब मैं कैमरा थोड़ा ऊपर करूँगी, देखना। हाँ, तो मैं चाय पी रही हूँ और चाय के साथ ना मैं बिस्किट खा रही हूँ। और वो बिस्किट जो है ना, वो मैरीगोल्ड वाले बिस्किट हैं जो कोको खाता है। कोको बिस्किट खाता है, काम देखना इसके काम। कोको बिस्किट खाता है, लूना खाती है, बिस्किट खाती है। अभी देती हूँ। कोको खाएगा, बिस्किट खाएगा। आजा, आ इधर आ जा। हाँ बिस्किट दूँ, ये बिस्किट के लिए। ओह चाय, नीचे चाय पड़ी है ना, तमीज़ सीख जा तू थोड़ी सी। आजा, आओ बिस्किट खाना है। इनको बिस्किट चाहिए, पहले बिस्किट खाएंगे। और राजमा को मैंने उबाल दिया है, तो राजमा बस विसल हो चुकी है, बंद करके आ गई हूँ। चाय ले आई हूँ, सराहने पे रख के बैठी हूँ कपड़े। अभी उठती हूँ। अब उठ के सीधा बाहर भाग गई। मेरे सारे ऑर्डर रिटर्न हो गए, जितने भी एक्स्ट्रा थे। और सारे तो नहीं, कुछ ऑर्डर अभी पेंडिंग हैं, बाकी सब आ गए हैं। बस अब वो तोरन के सारे आ गए ना, तोरन के ये वाले हैं सारे। इनका वीडियो बनाना है, आज रात को बनाऊंगी। और इन दोनों को पापा आ गए और आते ही सीधा वॉशरूम में चले गए। तो इन दोनों को गुस्सा आया हुआ है कि पापा ने आते ही हमारे को बिस्किट क्यों नहीं दिए। राजमा मेरे बॉईल हो गए थे, दो विसल करवाई थी मैंने। अब बाकी जो है वो इसके साथ तड़के के साथ पकाऊंगी। तो ये तड़का अभी बन जाए, तेल छोड़ दे, फिर उसके बाद इसमें पलटूंगी। साथ के साथ मैंने चावल निकाल लिए, साथ के साथ चावल भी रख दूंगी। फिर जब साहब यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर रहे होंगे, चावल देख लेंगे। इतना फेवर तो ले ही सकती हूँ मैं उनका, नहीं तो वो भी ना आवाज़ लगा देते हैं, चावल देख लो बन गए। फिर मैं भागती हुई आऊँगी। और यार धनिया नहीं है, सब्जी कंप्लीट कैसे होगी। राजमा चावल डन। अब बस बर्तन गीले हैं, नहीं तो ये भी जोड़ देती। हाँ नहीं मिली आज कोई स्टिक नहीं है, कोई ट्रीट नहीं है। और जब कल मैंने बोला था अंडे, आज सुबह ना अंडे मत दिया करो इनको। कितने अंडे दिए आपने इनको? हैं 5 अंडे, और उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। अरे सुन तो लो ना, ये सुबह पीते हैं दूध, तो दूध से ना इनको पूरे दिन का हाखरा हो जाता है। इस टाइम आके ट्रीट ना देके अंडे दे दो, फिर सीधा रात का खाना खा लेंगे। उसको एज अ ट्रीट रखो, वो पेट नहीं भरता, फिर सारा दिन मुझे टेंशन रहती है। वो देखो वो नाराज़ होके पड़ गए हैं दोनों। या तो लेके आओ स्टिक्स। कितने की आएंगी? 100 रुपये की हैं क्या 1000 की? तो ले आओ ना, मैं देती हूँ पैसे। स्टिक भी और वो भी हड्डी, ये जो खाते हैं ट्रीट, जाओ ले आओ। हाँ ला रहे हैं। इनको बोन दे दूँ क्या आज? फिर इसको संभाल लेना। चला आ बोन दूँ, आ जा। आ नीचे सिट दे रही हूँ। तो पहले तेरे को बोला ना दे रही हूँ, उछलना नहीं।
मम्मी को ओए कोकी, वो तो खुद ही आ गई तेरे पास। ले 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 ले, जल्दी जल्दी जल्दी। आरती मत उतारियो, वो खा के आ जाएगी उतनी देर में। बस अब ये आरती उतारेगा। आ गया खाना, चलो जी। बच्चा लेके आ रहा है। ओए फंस गई मैं। चार्जिंग पे लगा रखा था, तार के साथ ही उठ रही थी। बाबू प्याज व्याज भी काट के रखे मैंने। चलो मैं रेडी करके सब आ गई थी, तो बस खा लेते हैं। बॉटल खाली करता है तो भरा तो कर। अच्छा खड़ी हूँ तो मैं ही करूँ, है ना, निकम्मी औलाद। चलिए जी, खाना पीना हो गया, चलते हैं। और चेहरा देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी थकावट है। पता नहीं यार, अब मुझे धीरे धीरे फील हो रहा है 47, 48, 49, 50 तक आते आते तो मैं ऐसे ऐसे हो जाऊंगी। हाँ जी दोस्तों, मैं उठ गई हूँ। उससे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। खाना पीना और एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाती अभी, क्योंकि बोन्स मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, और रेगुलर दवाइयाँ नहीं खा पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ ना। अब तू एक जगह बैठ जा, उसको खाने दे। हड्डी अपनी खा चुकी है बोन, जो मैंने पहले दी थी इसको। फटाफट से 15 मिनट में खा गई। और वो क्या है, वो धीरे धीरे आराम आराम से लगा रहता है, और फिर पूरी रात बैठ के खाएगा। और ये देखो ताक में बैठी है कि उसकी नज़र हटे और मैं झपट्टा मारूँ और लेके भाग जाएगी, वो पकड़ भी नहीं पाएगा इसको। तो चलिए फिर, इनकी लड़ाई भी मुझे देखनी है, अभी सुलझानी पड़ेगी। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, जो कि आज मेरा ख़राब हो गया शाम को। विजय ने बोला था कि वो शाम को आएगा, बट देख लो 10:30 बज गए, मतलब अभी तक नहीं आया ना। उसका कॉल आया। मेरे घर में उसको ये होता है कि भाई 15 साल पुराना घर है, तो रात को 11 बजे भी कुंडी बजा देता है कि भाभी काम करवा लो। अब क्या है ना, कुत्ते हैं और फिर खुद अपने शरीर में भी इतनी जान नहीं है। पहले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, रात को 11 बजे मैंने AC की सर्विस करवाई है उससे, इसी AC की। पहले चल जाता था, अब हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो तो AC सर्विस करके चला जाता है। अब बाद में जो पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो जगह ऐसी है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हटेगी, सारा सामान हटेगा वहाँ से, फिर वो AC की सर्विस करता है। फिर उसके बाद सारी जगह धो के फिर मैं वापस से वो लगाती हूँ वॉशिंग मशीन। अभी कल वो आने वाला है उस AC की सर्विस के लिए। कल भी ये मेहनत है मेरी, कल पूरी वॉशिंग मशीन वगैरह सब हटानी पड़ेगी। जबकि दिया कह रही है मम्मी मैं हूँ ना, जाएगी सुबह देख लेना, आएगी नहीं दिन में। और मुझे जाना है सर्गी का सामान लेने, फेनियाँ लानी है, मट्ठी लानी है, और श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत तो लाना ही पड़ेगा ना। थोड़ी चूड़ियाँ लेके आऊँगी येलो कलर की, क्योंकि जो मैंने नया सूट अब ऑर्डर किया ना, जो कल आएगा, वो येलो कलर का बहुत प्यारा सूट है, अमेज़ोन से मंगाया है, तभी अर्ली डिलीवरी में मिल रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं, होपफुली कल का दिन अच्छा जाए और सारे काम जैसे लाइनअप किए हैं ना वैसे हो जाए। उसके बाद देखते हैं, त्यौहार निकल जाएगा, फिर लगेंगे सफाई पे। फिर एक हफ्ता है ना, घर सफाइयों में लगना है। फिर तीसरी बार कह रही हूँ, चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।